फ्रेंड्स, हम में से हर कोई खुद की सफाई करता है, अपने घर, ऑफिस, दुकान को साफ सुथरा रखता है, मगर कोई भी अपने दिमाग की सफाई करने के बारे में नहीं सोचता। हमारे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव थॉट्स, फियर, बैड हैबिट्स जमा होती रहती हैं। ये कचरा हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और हम इसकी सफाई नहीं करते। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन, फियर और एंग्जाइटी का शिकार हैं। आज हर इंसान दुखी और परेशान है। बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए हैं, जिससे वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और अपने रिलेशंस ख़राब कर देते हैं। और इन सब की वजह एक ही है, और वो वजह है कि अपने ब्रेन की क्लीनिंग ना करना। चूँकि हमारे ब्रेन में मौजूद कचरा हमारी ज़िंदगी को भी कचरा बना सकता है, इसलिए ब्रेन की सफाई इंतहाई ज़रूरी काम है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रहें, तो आपको अपने सबकॉन्शियस दिमाग की सफाई सीखना पड़ेगी। और यही आज की वीडियो का मकसद है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बॉडी के सबसे कीमती इम्पोर्टेंट पार्ट दिमाग की सफाई कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है स्टोरीज, हिस्ट्री। दोस्तों, आप और मैं दोनों बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियों को बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ स्टोरी की शक्ल में लिखकर खुद को दिलासा दे देते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा तो कारोबारी हालात अच्छे नहीं, मुकाबले की फ़िज़ा बहुत है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हम खेल कूद में वक्त को ज़ाया कर देंगे, मगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते तो मोबाइल फ़ोन का कसूर है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि हम अपनी गलतियों पर दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और ख़ुद कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। और इसलिए हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते तो हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद स्टक महसूस करते हैं, और यही कचरा हमारे दिमाग में भरा रहता है और हम कभी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हम इन सब से बाहर कैसे आएं? जो भी आपकी ज़िंदगी की स्टोरी है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां आप अपनी स्टोरी को लिखें। जैसा कि आप इम्तिहान में फ़ेल हो गए हो, इसकी वजह लिखो। आपको लगता है कि आपके दोस्त आपसे टाइम की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, इस वजह से आप पढ़ाई को वक्त नहीं दे पाते और फ़ेल हो गए हैं। या फिर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी वजह हो सकती है कि आप फ़ेल हो गए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक अंधेरे कमरे में रस्सी पकड़ने गए, आपने रस्सी पकड़ी और ऊपर से लाइट ऑन हो गई, तो वहाँ आपने देखा कि एक रस्सी नहीं बल्कि एक सांप है, तो आप उस सांप को फ़ौरन से छोड़ दोगे। तो ये फालतू के दोस्त, मोबाइल गेम्स सब सांप की तरह ही तो हैं, जो आपकी ज़िंदगी को रोज़ाना डंग मारते हैं और आप कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए ज़िम्मेदारी लें, अवेयरनेस हासिल करें कि आप नाकाम क्यों हो रहे हैं और उस वजह पर काबू पाएं। यही पहला तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने का जो दूसरा तरीका है वो है कनेक्ट विद नेचर। बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मरीज़ नेचर में अगर कम अज़ कम 15 मिनट वॉक करे तो उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन 60% तक कम हो जाती है। उनके दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है, जिससे दिमागी केमिकल हरकत में आते हैं और आप ख़ुद को मोटिवेटेड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जितने भी बिग बॉयज़ हैं वो नेचर को बहुत ज़्यादा ही तरजीह देते हैं, साइलेंस में रहना बहुत पसंद करते हैं। वो मेडिटेशन करते हैं, वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है।
क्योंकि नेचर में एक ऐसा मैग्नेट है जो कि आपके इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेता है। इसी वजह से जब हम नेचर में बैठते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होने लगता है, ब्रेन अल्फ़ा स्टेट में जाता है तो और हमारे दिमाग में मौजूद बैड केमिकल्स जैसा कि कार्टिसोल बनना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हैप्पी केमिकल्स जैसा कि सेरोटोनिन्स, मेलाटोनिन्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम खुद को एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और ख़ुद को हैप्पी महसूस करते हैं, जिससे हमारे खुद की बैटरी एक बार फिर से चार्ज हो जाती है। इससे हमारे अंदर मौजूद फियर, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी ये अपने आप नेचर में चले जाती है और नेचर में मौजूद पावर और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से कचरा बाहर निकल जाता है और हमारे ब्रेन की क्लीनिंग हो जाती है। तीसरा पॉइंट जिससे हम अपने ब्रेन की क्लीनिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई योर वाउंड्स एंड हील इट। अगर किसी पत्थर पर चोट लगाएं या ज़मीन में कोई गड्ढा खोद दें तो वो थोड़े अरसे के बाद खुद ब खुद ही भर जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता कि अगर इंसान के दिल पर अगर कोई चोट लगे तो वो वक्त गुज़रने के साथ साथ बढ़ती चले जाती है और ये कचरा बनकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है और हमारी ज़िंदगी को स्टक कर देती है। अगर किसी कंप्यूटर में बहुत सारी हैवी फाइल्स हों तो क्या होगा, तो वो कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा और हैंग होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग जिनको हमने माफ़ नहीं किया आज तक, जितने भी फेलियर्स हैं, जितनी भी पास्ट की बैड सिचुएशंस हमारे ऊपर एक छाप छोड़कर गई हैं, हम इन्हें भुलाते नहीं हैं। हम इनके मुतल्लिक सोच कर जितनी एनर्जीज़ ज़ाया करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह से हम कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाते और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, कोई भी काम मेरे से अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे लोगों को भूल जाएं जो आपको भूल गए हैं। बुरी सोचों को छोड़ दें जो आपको कुछ भी नहीं करने देती। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके कामयाब होने के लिए। नंबर 4, जर्नलिंग। एक बार मैं एक माहिर नफ्सियात को सुन रहा था कि वो कह रहा था कि आपके जिस्म के किसी हिस्से पर बॉयल्स बन जाएं तो उसे कट लगाकर उससे गंदा पानी और पस निकाल दें। जैसे पस को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, बुरे ख्यालात दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उन्हें भी बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए, जिसका बेहतरीन तरीका जर्नलिंग है। जिस तरह से हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, पेन से अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में से इमोशंस और फीलिंग्स निकलते हुए हाथों में आ जाती हैं और फिर पेपर में चले जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको एक पेज पर लिखना शुरू कर दें। आपको जो बातें परेशान करती हैं इन्हें भी एक पेज पर लिख दें। इस तरह से वो बुरे ख़यालात आपके जहन से निकलकर आपके हाथ में आ जाएंगे और फिर जब आप उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देंगे तो आपका दिल और दिमाग पुरसुकून हो जाएंगे। ये तकनीक बहुत सी ज़्यादा अच्छी है। डिप्रेशन के ऐसे मरीज़ जो ख़ुदकुशी करने पहुंच चुके थे, तो जब उन्होंने इस तरीके को अपनाया तो तेज़ी से ठीक होने लगे। और आखिरी पॉइंट है, ऑब्ज़र्व योर थॉट्स। आपने अपने दिमाग में अपने नफ्स और अपने दिल को भी पढ़ना चाहिए, तभी आप अपने आप को पुरसुकून रख पाएंगे। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती उससे भागने की कोशिश करते हैं, उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान का काम या कोई भी और चीज़, हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते।
जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगी। आइंस्टाइन ये कहा करते थे कि जब आप एक आइटम को किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो आइटम अपने नेचर को बदल देता है। ये चीज़ फिज़िक्स में भी पाई गई है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने मन को, ब्रेन को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी अपने आप को बदलना शुरू कर देती हैं। मन में मौजूद नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और चीज़ें न्यूट्रल होना शुरू हो जाती हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही तो हैं। और अपने माइंड को इन चीज़ों से पाक रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे ब्रेन में जो होगा हमारी लाइफ में भी वही होगा।